सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और मज़ेदार होने वाला है। इस समय ओपन बुक परीक्षा का दौर चल रहा है। कुछ परीक्षाएं अभी हो रही है और कुछ परीक्षाएं आगामी समय में होगी। बहुत से परीक्षार्थी चाहते हैं कि उनके सामने ओपन बुक परीक्षा की एक आदर्श उत्तर पुस्तिका प्रस्तुत की जाए। उन सभी विद्यार्थियों की इच्छा की पूर्ति के लिए तथा आप सभी के मार्गदर्शन के लिए एक ऐसे विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है जिन्हें आप सभी जानते हैं। उन परीक्षार्थी का नाम है डॉक्टर मधुसूदन चौबे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय चौबे सर एमए समाजशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। तो से अनुरोध करती हूं कि वे अपनी एक उत्तर पुस्तिका हम सभी विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। जैसा कि तुमने बताया, मैं स्वयं एक परीक्षार्थी हूँ। एमए चतुर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के परीक्षार्थी होने के नाते मैं भी आप सभी बच्चों की तरह इस समय अपने प्रश्न पत्रों को हल करने में लगा हूँ। और इसी बीच प्रीति जी ने आकर मुझे बताया कि कुछ विद्यार्थी ऐसी इच्छा रखते हैं। तो जैसे ही मेरा एक प्रश्न पत्र पूर्ण हुआ, मैं आपके सामने इसे वीडियो के रूप में लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। प्रीति जी की सहायता से ही मैं अपनी इस उत्तर पुस्तिका को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं सामने मेरी उत्तर पुस्तिका एक प्रदर्शित हो रही है। सबसे पहले प्रथम पृष्ठ का प्रारूप आपके सामने है, जिसे मैंने अपने हाथों से इसमें समस्त प्रविष्टियाँ की है। बिना किसी काटा पीटी के आप इसमें देख पा रहे हैं सारी चीज़ें। खासकर कॉलम 8 पर ध्यान दीजिए, जहाँ पर मैंने प्रश्न पत्र का कोड लिखा है। और इस तरह से सबसे पहला काम यही है महत्वपूर्ण कि इस प्रारूप को ठीक से भरा जाए। प्रथम पृष्ठ के ठीक बाद में प्रवेश पत्र लगाया जाना आवश्यक है। तो आप देख रहे हैं मेरा ये प्रवेश पत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये आप खास करके इस पर ध्यान दीजिए, जो मेरा नामांकन नंबर है DC 83, यानी 83 में मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ था और तब से लगाकर आज तक निरंतर परीक्षाएं दे रहा हूं। मेरा यही नामांकन नंबर अभी भी जारी है। तो यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इस तरह से प्रथम पृष्ठ के बाद दूसरे क्रम पर अपना एडमिट कार्ड लगाएं। यदि एडमिट कार्ड आपका नहीं निकल पा रहा है तो आपने परीक्षा के लिए जो आवेदन पत्र किया था उसकी छाया प्रति भी मान्य रहेगी। और यह भी ध्यान रखिए कि इसको दूसरे क्रम पर ही लगाइए। बहुत से परीक्षार्थी सबसे पहले एडमिट कार्ड लगा लेते हैं, ये गलत है। आप जब कॉपी जमा करने जाएंगे तो जमा नहीं होगी, आपको इसको निकालना पड़ेगा, फिर एडमिट कार्ड को ऊपर से हटाकर अंदर लगाना पड़ेगा। बहुत सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले कवर पृष्ठ और फिर उसके बाद एडमिट कार्ड या परीक्षा के आवेदन पत्र की छाया प्रति। अब यहाँ से मेरी उत्तर पुस्तिका में उत्तरों का लेखन प्रारंभ हुआ। पहला प्रश्न था, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो मैंने इसे यहाँ से लिखना शुरू किया। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने फोटोकॉपी के सफ़ेद कागज़ों का उपयोग किया है। यह आवश्यक नहीं है कि आप भी सफ़ेद कागज़ ही उपयोग में लाएं, आप लाइनिंग वाले कागज़ भी उपयोग में ला सकते हैं। अब आप देखिए कि उसमें पूछा गया था कि उसका अर्थ और स्वरूप बताइए। तो मैंने अर्थ से उसको शुरू किया और अर्थ के बारे में मैंने पैराग्राफ वाइज आप देख पा रहे होंगे कि कुछ पैराग्राफ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ स्पष्ट किया। साथ में इस अर्थ को और ज़्यादा अच्छे ढंग से समझाने के लिए कुछ परिभाषाओं का भी सहारा लिया है। मैकाइवर, एम पेज, जेनसन आदि की परिभाषाओं का उल्लेख करते हुए फिर मैंने सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को समझाने की कोशिश की है।
और अंत में मैंने पेज नंबर 1 भी डाल दिया है, क्योंकि 16 पेजेस में उत्तर पुस्तिका पूरी करनी है। यह उत्तर आगे जारी है पृष्ठ 2 पर, और पृष्ठ 3 पर यह उत्तर पूर्ण हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने उत्तर को विभिन्न शीर्षकों और उपशीर्षकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जहाँ भी मैंने शीर्षक लिखे हैं वहाँ पर मैंने उन्हें अंडरलाइन भी किया है, जैसा कि यूनिवर्सिटी के निर्देशों में है कि हम नीली या काली शाही का प्रयोग कर सकते हैं। अंत में उपसंहार के साथ उत्तर पूर्ण हुआ है, और साथ ही साथ में जहाँ उत्तर पूर्ण हुआ है वहाँ पर मैंने एक लाइन भी खींची है कि यहाँ उत्तर पूरा हो गया है। तो कुल मिलाकर पहले प्रश्न का उत्तर 3 पृष्ठों में पूर्ण हुआ। निर्देश के अनुसार हमें लगभग 300 शब्दों तक उत्तर ले जाना है। तो ऐसा मान लेते हैं कि एक पेज में 100 के आसपास शब्द आते होंगे, तो 3 पेज में 300 के आसपास शब्द हो गए हैं। 5-25 शब्द कम ज़्यादा होंगे तो चलेंगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इस तरह से सुसज्जित ढंग से आप अपनी उत्तर पुस्तिका को लिखेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पर कोई काटा पीटी भी आपको नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं उम्र के इस पड़ाव में इस तरह से उत्तर लिख पा रहा हूँ, तो आपके लिए तो अभी उत्साह और युवावस्था तथा ऊर्जा का काल है। आप मुझसे कई गुना बेहतर उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए कि परीक्षक आपके उत्तर को देखकर प्रसन्न हो सके और आपको अच्छे अंक दे सके। जैसा कि आप जानते हैं, ये उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए विश्वविद्यालय जाएंगी, और इंदौर में या विश्वविद्यालय की व्यवस्था के अनुसार अन्य महाविद्यालयों में आपकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। यहाँ से प्रारंभ हुआ है दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर। इस बार प्रश्न था कि आधुनिकता का अर्थ बताइए और भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव है। तो वैसे ही शुरू किया है, अर्थ बताया है, परिभाषाओं का उपयोग किया है, और उसके पश्चात प्रश्न का दूसरा हिस्सा शुरू किया है, आधुनिकता का भारतीय समाज पर प्रभाव। 2 पंक्तियों की छोटी सी भूमिका के बाद बिंदुवार प्रभावों को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। नीचे आप पृष्ठ क्रमांक देख ही पा रहे हैं। यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न जारी है। तीसरे पृष्ठ पर निष्कर्ष के साथ समाप्त हुआ है। अंत में एक लाइन खींचकर उत्तर की पूर्णता को सूचित किया है, और यहाँ से तीसरा प्रश्न प्रारंभ हो गया है। संस्कृति एवं विकास पर समाजशास्त्री निबंध लिखिए, ऐसा प्रश्न था। तो प्रश्न का कुछ भाग वहाँ पर नोट कर दिया ताकि समझ में आ सके कि यह किस प्रश्न का उत्तर है। अब चूंकि इसको निबंध के रूप में लिखना है, तो पहले भूमिका बनाई गई है, फिर संस्कृति का परिचय दिया गया है, और फिर विकास का परिचय देते हुए निबंध को आगे बढ़ाया गया है। संस्कृति एवं विकास परस्पर संबंध जैसे शीर्षकों के माध्यम से निबंध विकसित होता चला गया, और अंत में उपसंहार के माध्यम से निष्कर्ष देते हुए इस निबंध को पूर्ण किया गया है। तो जब निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो फिर उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से साफ सुथरे ढंग से उत्तर लिखने की कोशिश की गई है, ताकि परीक्षक जब इसका मूल्यांकन करे तो उसके मन में अच्छे अंक देने की बात उत्पन्न हो सके। इसके पश्चात हम पहुंचते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर, परिवर्तन एवं विकास का समाजवादी मार्ग। इस पर यह प्रश्न था। छोटी सी भूमिका बनाई, फिर परिचय दिया कि परिवर्तन एवं विकास की अवधारणा क्या होती है और समाजवादी मार्ग क्या होता है। कुछ चीज़ें परिभाषाओं के द्वारा सिद्ध की गई। समाजवादी मार्ग को उसकी विशिष्टताएं बताते हुए और ज़्यादा स्पष्ट किया गया है, और इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर आगे बढ़ते हुए अब तीसरे पेज पर पहुंचेगा। तो ये समाजवादी मार्ग के लाभ भी बता दिए गए हैं, और इस तरह से उपसंहार के द्वारा इस उत्तर को भी समाप्त किया गया है। ये 5वां और अंतिम उत्तर इस पहले प्रश्न पत्र का। सांस्कृतिक प्रत्यावर्तन का अर्थ पूछा गया, और भारत में सांस्कृतिक प्रत्यावर्तन की क्या स्थिति है उसके बारे में बात हुई। छोटी सी भूमिका बनाई गई। प्रत्यावर्तन का अर्थ, ऐसा शीर्षक लिखा गया। यानी प्रश्न के जितने भाग हो उतने आप शीर्षक अवश्य बना दीजिए,
ताकि परीक्षक को यह पता चले कि आपने उत्तर को पूर्णता से संपन्न किया है। सांस्कृतिक प्रत्यावर्तन का अर्थ परिभाषाओं की सहायता से सिद्ध करते हुए हम इस उत्तर को अब आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भारत में सांस्कृतिक प्रत्यावर्तन ये किस तरह से हुआ और किस तरह से इसमें प्रत्यावर्तन दिखाई दिया, उसको बिंदुओं से समझाने की कोशिश मैंने की है। और याद रखिए कि जितने आप शीर्षक और उपशीर्षक अपने उत्तर में ला पाएंगे उतना ही उत्तर स्पष्ट होता है और परीक्षक को मूल्यांकन करने में बहुत सुविधा हो जाती है। उसको प्रथम दृष्टि में ही वो सब चीज़ें दिखाई देने लगती है जो वह एक विद्यार्थी से उत्तर में अपेक्षा करता है। और इस तरह यह उत्तर समाप्त हुआ उपसंहार से, और ये कुल 16 पेज में उत्तर पुस्तिका लिखी जानी है। तो ये 16वां और अंतिम पृष्ठ आपके सामने है। इस तरह से मैंने उत्तर लिखे हैं और अभी मुझे भी 3 प्रश्न पत्रों के उत्तर और लिखने हैं। इस वीडियो की समाप्ति के पश्चात मैं अपने अगले प्रश्न पत्र की यात्रा पर शुरुआत कर दूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी बहुत अच्छे से अपने उत्तर लिखिए। ओपन बुक परीक्षा में परीक्षक यह मानकर चलता है कि परीक्षार्थियों को घर से लिखना है तो बहुत अच्छा ही लिखेंगे, तो कृपया आप बहुत अच्छे उत्तर लिखिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने हमारे आग्रह को स्वीकार करके अपनी उत्तर पुस्तिका हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की। साथियों, आपको यह उत्तर पुस्तिका कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आगे आने वाले दिनों में यह चैनल आपके करियर के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।